पीएम मोदी दर्शन के लिए पहुंचे बाबा केदारनाथ। पीएम ने बाबा केदार का किया रुद्राभिषेक। इस दौरान पीएम ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। चारधाम में गंगोत्री के कपाट आज गोवर्धन पूजा के दिन हुए बंद। गंगोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों और आचार्य गणों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के बाद किए गए कपाट बंद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर पहुंचे। खटीमा आगमन पर सीएम का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी अपने क्षेत्र की जनता के साथ कर रहे हैं संवाद। खटीमा के टनकपुर रोड के मुख्य चौराहे से कुमाऊं तक सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ सड़क के बीचों बीच लगाई गई स्ट्रीट लाइट, जिसका कार्य पूरा होने के बाद सीएम की पत्नी गीता धामी ने बटन दबाकर स्ट्रीट लाइट का किया शुभारंभ। और धर्मनगरी हरिद्वार से दो पक्षों में हुआ विवाद। दो समुदाय पटाखे फोड़ने के चलते आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर मामला करवाया शांत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक भी किया। उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया और साथ ही यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी पीएम मोदी ने की। पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर कल मैं सैनिकों के साथ था, आज मैं सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहार की खुशियां अपने सैनिकों के साथ बांटी। मैं 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद लेकर उनके पास गया था। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ धाम जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा केदार के दर्शन के साथ मैंने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल में कुछ पल बिताए। वे दिव्य पल थे। मैंने केदारनाथ आकर कण कण से जुड़ जाता हूं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के दीप उत्सव और राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में दीप उत्सव का भव्य आयोजन पूरी दुनिया में देखा गया। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि ठंड में भी सीमा पर जो हिमवीर है वो लगातार डटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, -8 डिग्री में भी लगातार जो ये हिमवीर है वो गश्त लगा रहे हैं। बर्फबारी के बीच सीमा पर गश्त लगा रहे हैं ये सभी जवान। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमालयी क्षेत्रों में समय से पहले हिमपात हुआ है और अब -8 की डिग्री में गश्त लगा रहे हैं ये जवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी। ठंड में भी लगातार हिमवीर जो हैं वो सीमा पर तैनात हैं और देश की सेवा जो है वो कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और अब जो है सभी चीजों को तैनात कर दिया गया है लोगों को। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड चारधाम में गंगोत्री धाम के कपाट आज गोवर्धन पूजा के दिन बंद हो गए। गंगोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों और आचार्य गणों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग जो थे वहां मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा पहुंचने वाली है। तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि इस साल कोरोना के बावजूद भी इस साल तीर्थयात्री जो हैं वो गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा हुआ, जहां दीपावली के शुभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ संवाद करने के लिए पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री के हेलीकॉप्टर पैड पर उतरे, जहां पर सीएम धामी का खटीमा आगमन पर लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही सीएम ने दूरस्थ समावर्ती गांव चाइना बॉर्डर से लगे बॉर्डर पर भी सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। तो वहां से सीएम अपने गृह क्षेत्र खटीमा में दीपावली बनाने के लिए पहुंचे और उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई दी। मैं प्रत्येक बार दीपावली में यहीं रहता था और इस बार भी सभी अपने लोगों के बीच में, क्योंकि इस बार बहुत दीपावली ऐसा कोई मनाने का नहीं किया। अभी मैं जवानों के बीच में गया था माणा में, बिल्कुल हमारे जो अंतिम सीमा है उस सीमा तक गया था उन जवानों के बीच में, उनको भी शुभकामना दी और अपने क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सभी के साथ दीपावली में रहता था, तो इस बार भी उनके बीच में आया हूँ। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं दी। तो वहीं खटीमा के टनकपुर रोड में मुख्य चौक से कुमाऊं तक सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ सड़क के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिसका कार्य पूरा होने के बाद उत्तराखंड के सीएम की पत्नी गीता धामी ने बटन दबाकर स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ किया। इधर बटन दबाते ही पूरा खटीमा रोशनी से जगमगा गया। आपको ये बताएं कि सीएम धामी ने खटीमा नगर वासियों को सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ कराकर एक बड़ी सौगात दी है। तो वहीं गीता धामी ने कहा कि लोगों को शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का जो काम है वो पूरा हो गया है, पूरा खटीमा रोशनी से अब जगमगाने लगा है। आज सौंदर्यीकरण के शुभारंभ का कार्य सभी हमारे नगरवासियों के साथ में, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के किया है और सभी को हमारी समस्त सीमा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज जो है आपके पूरे नगर में जो है रोशनी ही रोशनी। हमारे दिवाली से पहले धनतेरस के दिन जो है आज हो गई है और सभी को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो वहीं एक बार फिर से देवभूमि हरिद्वार में जिहादियों ने हिंदू त्योहारों पर निशाना साधा है। आपको बताएं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया और विरोध करते हुए कहा कि दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने से उनकी नींद में खलल पड़ता है। आपको बताएं कि पूरा मामला ज्वालापुर थाने का है, जहां पर दो समुदायों के बीच पटाखों को लेकर आपस में विवाद हो गया। पटाखों को लेकर दो पक्ष आपस में मामूली सी कहासुनी को लेकर भिड़ गए, जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर अब मामले को शांत करवा दिया है। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग हुसैनगंज के पास लगातार असामाजिक तत्व सड़क किनारे गाड़ियों और दुकानों को निशाना बनाकर चोरी कर रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के लिए भारी आक्रोश देखने को मिला। ऐसा ही मामला मसूरी से निकलकर सामने आया, जहां बीती रात को चोरों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसके अंदर रखे सामान और नकदी के साथ गाड़ी के कागजात चोरी कर वो फरार हो गए। आपको बताएं कि मसूरी में पिछले 15 दिनों से कैमल बैक रोड, हसैनगंज क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में असामाजिक तत्व जो थे वो सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के साथ दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो वहीं पुलिस की तरफ से मसूरी में बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर जांच के नाम पर मात्र खानापूर्ति की जा रही है, जिससे को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित सुमित कुमार ने कहा कि कल देर रात वो अपने परिवार के साथ देहरादून दीपावली की शॉपिंग करके आ रहे थे और कार में ही शॉपिंग करके सारा सामान वो छोड़कर घर चले गए। जब वो सुबह सामान लेने के लिए आए तो गाड़ी के एक शीशे जो था वो टूटा हुआ था और साथ ही गाड़ी से सारा सामान गायब था। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही है। पुलिस की तरफ से अब तक किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं किया गया। ऐसे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन को क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये दरअसल मैं कल देहरादून से आया था, तो मैं 5 साढ़े 5 के आसपास गाड़ी अपनी खड़ी करके यहाँ से अपने घर गया था।
तो गाड़ी के अंदर आपका पटाखे, मिठाइयाँ, बेटी का स्कूल बैग और थोड़ा कैश रखा था गाड़ी के अंदर। तो सुबह जब मैं अपने घर से सामान लेने के लिए ऊपर आया हूँ तो मैंने यहाँ पे पाया कि मेरी गाड़ी का कुछ सामान यहाँ रोड पर फेंका हुआ था। और जब मैंने गाड़ी खोल के देखी तो गाड़ी के चारों दरवाजे खुले पड़े थे और गाड़ी का कंडक्टर साइड का पिछला शीशा तोड़ के अंदर जितना भी सामान रखा था सारा सामान गायब था यहाँ से। रोज हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज ये छोटा काम कर रहे हैं, कल के दिन कुछ बड़ी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों से गुजारिश है कि थोड़ी कार्रवाई करें, पेट्रोलियम बढ़ाए थोड़ा, जो भी है देखें इन्हें। अब जो भी छोटा छोटा हो रहा है कल के दिन कुछ बड़ा करेंगे तो उससे फिर अच्छा नहीं होगा ना। अब देखो कुछ आप किसी और का करें, आज त्यौहार का टाइम था, बच्चे का स्कूल बैग वगैरह सब ले गए, मिठाई वगैरह, चलो वो तो कोई नहीं, मेन चक्कर बच्चे का होमवर्क की पढ़ाई का था, सब उसका नुकसान है। गाड़ी के पेपर भी गए, गाड़ी के पेपर, आरसी वारसी सब गायब है सर। तो वहीं सितारगंज में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेसी नेता फकीर सिंह करन्याल के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक जो थे वो शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने और इस अवसर पर क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की रणनीति बनाई गई और साथ ही 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने की भी पुरजोर अपील जो है वो की गई है। तो वहीं राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह करन्याल ने कहा कि 9 नवंबर स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्य अतिथि होने वाले हैं और साथ ही पूर्व विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा और उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए क्षेत्र की जनता, पत्रकार बंधु और गणमान्य व्यक्तियों से स्थापना दिवस पर शामिल होने की अपील भी की है। जैसे 2000 में बना था 9 नवंबर को, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग इसको अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जन्म हुआ एक नए प्रदेश का। जो प्रदेश बना है यह ऐसे किसी ने दहेज में दान में नहीं दिया है। हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे युवाओं को लाठी खानी पड़ी, मातृशक्ति को डंडे खाने पड़े, हमारे युवाओं को जेल जाना पड़ा। जो हमने संघर्ष किया उसका एक रिजल्ट निकला कि सन 2009 नवंबर को नए उत्तराखंड की स्थापना हुई और हम उस दिन स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जब पूर्व स्पीकर और विधायक इस समय जागुसर हैं। तो वहीं उत्तराखंड के धारचूला में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। तो वहीं जिले में धूमधाम से दीपावली का पूजन भी किया गया। कोरोना के बाद से लोगों ने सामान्य रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खुलकर खरीदारी की और साथ ही इस बार दीपावली पर बाजारों में भी लोगों की काफी भीड़ पहले से ज्यादा देखने को मिली। आपको बताएं कि दीपावली को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर भी दिखाई दी। नेपाल भी भारतीय बाजारों में ही खरीद करता है। तो वहीं जिले के झूलाघाट, धारचूला, जोजजीबी, बलवा कोट के सभी बाजार नेपाली लोगों से भरे हुए मिले। तो वहीं क्षेत्रीय व्यापारियों ने कहा कि अभी कुछ सामान जो है चाइना का आ रहा है, लेकिन ज्यादा सामान जो है वो भारतीय ही है। दीपावली जो है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि आपका जो है नेपाल बॉर्डर ठीक होता है, इससे जो है काफ़ी मार्केट में भीड़ भाड़ अच्छी है, सामान भी बिक रहा है और हमारा इंडियन माल भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है। हमारी दुकान में देखिए आपने सारी मालाएँ जो है हमने इंडियन मालाएँ भी रखी हैं, चाइनीज़ भी रखी हैं कुछ, लेकिन अच्छा चल रहा है इस बार। चाइना की कोई भी सामग्री इस बार नहीं आई है, सारा सामान इंडियन है और इंडियन माल की वैल्यू इस बार बढ़ी हुई है, क्योंकि चाइनीज़ माल हमारे पास इसका उपलब्ध नहीं है। तो इस बार इंडियन माल बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग का डे अभी थोड़ा ढीला है, कल देखते हैं। आज अभी फिलहाल ठीक है। तो वहीं पौड़ी में भी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। इस बार कोरोना के बाद दीपावली आने पर दुकानदारों और ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं पौड़ी के बाजार दीपावली में सजे हुए दिखाई दिए। कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी ग्राहकों और दुकानदारों की तरफ से खरीदारी की गई। जिला प्रशासन की तरफ से कोविड के नियमों का पालन करते हुए दीपावली त्यौहार को बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं दीपावली पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर लोगों और दुकानदारों को दिशा निर्देश जो दिए गए थे उसका सभी ने पालन किया।
किया। और वहीं एसडीएम ने ये कहा कि सभी दुकानदार कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही दुकानदारी करें और साथ ही उन्होंने पटाखे लगाने वाली दुकानों को एहतियात बरतने और आग से बचाव के उपकरण को रखने की अपील भी की। और कुछ दुकानदारों ने कहा कि कोरोना के बाद त्योहार आने पर बाजार ठीक ठाक रहा, तो वहीं कुछ दुकानों ने कहा कि पलायन के कारण दुकानदारी और व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। पहले की अपेक्षा व्यापार घट रहा है। तो वहीं टनकपुर क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम की तरफ से क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर उपहार और राहत सामग्री वितरित की गई। तो वहीं हरपाल सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए गरीबों को घर को रोशन करने के लिए लाइट, झालरें, पटाखे और मिठाई वितरित की। तो वहीं हरपाल सिंह ने कहा कि गरीब असहाय लोगों के चेहरे पर त्योहार की मुस्कान लाने का एक छोटा सा हमारा प्रयास था। इसके बाद हरपाल सिंह ने लोगों से कहा कि जनपद में पुलिस कदम कदम पर आप सभी लोगों के साथ है। कोई भी समस्या होने पर जनपद पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। बिक्री भी उसी के हिसाब से कमी हो रही है। धनतेरस तो सर अपनी जगह है, लेकिन चौथे दिन जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, इस दिन भी अच्छे खासे पैसे बिक जाते थे। और 4 बजे का टाइम हो गया है, कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह से कोरोना काल से जहाँ तक है कि मतलब उम्मीद हमें मतलब सही मतलब इस बार मार्केट सही चमकेगा। मतलब हाँ, कोरोना काल से 2 साल से लोगों के पास वैसे वो भी दिक्कत भी है पहले का, लेकिन मतलब फिर भी मतलब लोग मतलब खरीदारी कर ही रहे हैं, मतलब और करेंगे। उसमें ड्यूटियों को अलर्ट रखा गया है, जो भी आने जाने वाले हैं उन पर नज़र रखी गई है। इसके अलावा जो भी धनतेरस और छोटी दीपावली को लेकर बाज़ार लगी हुई है, बाज़ार में सभी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। लगातार मूवमेंट पे रहने के लिए निर्देशित किया गया है। पटाखों की बाज़ार दोनों जगह, टनकपुर और मनसा दोनों जगह पर अलग अलग लगी हुई है, मुख्य मार्केट से अलग है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, ट्रैफिक की भी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। अच्छा, सीमा सुरक्षा के लिए जो हमारे अन्य एजेंसीज हैं साथ में काम करती हैं, एसएसबी और पुलिस, इसके द्वारा हम लगातार जॉइंटली चेक कर रहे हैं और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं उधम सिंह नगर में तैनात एसओजी अवैध धंधों पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में एक ब्रांडेड सीमेंट के नाम पर नकली सीमेंट फैक्ट्री को पकड़ा गया है, जहां 250 नकली सीमेंट के बैग और भारी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद कर नकली सीमेंट फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर के कीरतपुर में पुलिस को लंबे समय से नकली सीमेंट बनाने की जो सूचना है वो लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली सीमेंट फैक्ट्री में छापेमारी की और इस छापेमारी में एसओजी ने 250 से ज्यादा सीमेंट के बैग और भारी मात्रा में सीमेंट का जखीरा बरामद किया। पुलिस को इस फैक्ट्री की सही जानकारी नहीं बताने पर फैक्ट्री को सील कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एसओजी के पास जानकारी दी कि नकली सीमेंट बनाया जा रहा है और उसे बैग्स में पैक करके बेचा जा रहा है। उस पर कार्रवाई करते हुए, सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने लगभग 250 से ज़्यादा बैग सीमेंट के पकड़े हैं जो नकली है। उस पर जाँच करते हुए जो सीमेंट कंपनी है उसको एसएसपी के माध्यम से रिपोर्ट सारी भेजी जा रही है और उनसे ये बोला जा रहा है कि आप आके अपने सीमेंट को देखें कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जब तक वहाँ से हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा आगे कार्रवाई करना। तो वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में आईटीआई थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी थानेदार मनोज रतूड़ी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तराखंड पुलिस डीजीपी अशोक कुमार ने नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी कड़ी में काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद कौंडे की तरफ से काशीपुर थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी की सराहना करते हुए मिठाई बांटकर उनकी हौसला अफजाई की गई। गृह मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से साल 2017 और 18 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए उत्तराखंड पुलिस के घोषित अधिकारियों और कर्मचारियों को डीसीपी की तरफ से पदकों से अलंकृत किया गया और साथ ही उत्कृष्ट विवेचना के लिए उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी और थानेदार मनोज रतूड़ी को 10-10 हजार रुपए के नगद पुरस्कार और पत्र से सम्मानित भी किया गया।
हो रही है कि काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल काशीपुर, मनोज रतोड़ी और SOITI विद्याधर जोशी इन दोनों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। उसमें कोतवाल काशीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से और SOITI विद्याधर जोशी को DGP सर द्वारा 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्रक देके सम्मिलित किया गया। दोनों भी केस जिनमें इनको पदक मिले बहुत ही सेंसिटिव केस थे और एक SOITI द्वारा जो किया गया इन्वेस्टिगेशन था उसमें डेथ पेनल्टी भी अवार्ड हुई है। वो बहुत ही रेयर तरह का मतलब सक्सेस है पुलिस के लिए। तो वहीं दीपावली के त्यौहार के चलते वन्यजीव तस्कर काफी सक्रिय होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए राजाजी पार्क प्रशासन की ओर से 2 विशेष टीमें बनाई गई थी। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य चयनित किए गए और साथ ही टीम के सदस्यों को राइफल, सुरक्षा और हथियार भी उपलब्ध कराए गए। दोनों टीमें गौहरी रेंज के चप्पे चप्पे पर गहरी नजर बनाए हुए हैं ताकि वन्यजीव तस्कर किसी भी तरह से तस्करी न कर पाए। खास बात तो यह है कि आदेशों के अनुसार त्योहारों के चलते कर्मचारियों को छुट्टी नहीं लेने की हिदायत भी दी गई है। हमारी गौरी रेंज में 2 टीमें बनाई गई हैं। उन टीमों के टीम लीडर वगैरह हैं। ऑलरेडी 2 गाड़ियां हमारे पास हैं। स्टाफ को सचेत कराया गया है। रात्रि में भी गश्त जारी है और ये नीलकंठ रोड हो गई हमारी और 84 कुटिया इधर पर्याप्त स्टाफ है। स्टाफ को छुट्टी के बिल्कुल मना करा गया है। इमरजेंसी में छुट्टियाँ दी जाएंगी, बाकी व्यवस्था ठीक है। रेंज पे पूरा कंट्रोल है। दिक्कत क्या आती है हमारे एक्चुअली 34-35 गांव भी है रेंज में। गांव की समस्या है। फिर रोड ये घट्टुवार 30-35 किलोमीटर रोड हो गई, उधर चीला रोड वगैरह हो गई। तो वहीं मसूरी में त्योहारी सीजन को लेकर बाहरी लोगों की तरफ से मसूरी में आकर सड़क किनारे पटरी लगाकर सामान बेचने का मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के अपर मॉल रोड होते हुए घंटाघर पहुंचे और बाहर से आकर सड़क किनारे पटरी लगाने वाले लोगों को हटाया गया। उन्होंने स्थानीय लोगों को सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से पटरी लगाए जाने की अपील की है, जिससे कि त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की असुविधा जो है वो लोगों को ना हो। रोड पर जितने भी पटरी वाले लगे हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया, क्योंकि देखिए लंडौर हमारा सबसे ऐतिहासिक बाजार है और लंडौर की जो आर्थिकी डिपेंड करती है वो इसी दीपावली त्यौहार पे करती है। साल भर तक लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये दीपावली का त्यौहार आएगा, क्योंकि वहाँ पे पर्यटकों का आमद भी कम है और लगभग जितने भी दुकानदार हैं उनकी पूरी साल की आर्थिकी इस दीपावली के हफ्ते के कारोबार से चलती है। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि काफ़ी सारे बाहर से आए हुए लोग कई जगह पटरी लगा गए थे, कई नए चेहरे देखने को मिल रहे थे। तो वहीं पिथौरागढ़ के गूंजी में प्रशासन की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय शिवोत्सव का समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इसमें शिवोत्सव समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रतिभाग किया। अपने दौरे के दौरान रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कार से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि सीमा सड़क संगठन की तरफ से तेज गति से कैलाश मानसरोवर मार्ग में सड़कों के निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। जल्द ही इस मार्ग में डामरीकरण भी कर लिया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। ऐतिहासिक दिवस है आज कि शिवोत्सव पहली बार इतनी ऊंचाई पर मनाया जा रहा है और पूरे पिथौरागढ़ जिले के कोने कोने से लोग तो आए हैं, पर गुंजी गांव में एक विशेष उल्लास का वातावरण है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। IG इंटेलिजेंस भी हमारे यहीं के हैं, तो सारे अधिकारीगण भी यहाँ आज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की तरफ से लैटाना घास उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यशाला के आयोजन में तराई पश्चिमी वन विभाग के सभी अधिकारी, वन विभाग के अंतर्गत सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में रिटायर्ड निर्देशक गोपाल सिंह कार्की ने कहा कि लैटाना घास निरंतर जंगलों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके कारण जंगलों में जानवरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों के लिए बनाए गए ग्रासलैंड जहां की जंगलों में है, आज विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, जिसके लिए लैटाना घास को जंगलों से हटाना बेहद ही जरूरी बताया गया।
पौधा ऐसे बढ़ता है। पूरे जो हमारा लैंडस्केप है, इस पूरे वन्य जीवों की बहुतायत है इसमें। और जो प्रमुख हमारे जो वास स्थल है, यहाँ पे लेंटाना का बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है और जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है उससे। और इस कारण जो है वन्य जीवों की रहन सहन में, उनके आवास में बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और इसको एड्रेस करने के उद्देश्य से यहाँ पे कैंपा में कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इको टूरिज्म सेंटर में लेंटाना उन्मूलन और घास प्रजातियों का रोपण के संबंध में एक प्रशिक्षण आयोजन किया जाता है। इसमें लेंटाना को CR बाबू मेथड से कैसे उसका उन्मूलन किया जाएगा और उसको ग्रासलैंड में तब्दील किया जाएगा, इसके बारे में तो वहीं रानीखेत विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आपको ये बताएं कि राजकीय इंटर कॉलेज चौंदलिया में 10 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तरफ से शिविर लगाया गया, जिसमें हल्द्वानी के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने लोगों को जो स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं भी बांटी। तो वहीं इस शिविर में आए लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी उठाया है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे। शिविर में नेत्र रोगियों की संख्या ज्यादा रही, जिसमें जांच कर 218 लोगों के आंखों के चश्मे बांटे गए और साथ ही 18 लोगों के आंखों के ऑपरेशन जो थे वो निःशुल्क किए जाएंगे। तो वहीं उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा के ग्राम सभा स्थल में परिवहन विभाग की तरफ से शिविर लगाया गया, जिसमें सरकारी शुल्कों पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया। शिविरों में मौजूद सहायक संभागीय अधिकारी परवतन जितेंद्र चंद की तरफ से जनता के साथ दिवाली मिलन का कार्य भी किया गया और साथ ही इस दौरान मिष्ठान वितरण का कार्य विभाग की तरफ से किया गया। तो वहीं इस मौके पर रोड सेफ्टी अभियान भी चलाया गया। तो वहीं टिहरी के विधानसभा प्रताप नगर में खराब सड़कों को लेकर स्थानीय जनता ने डोबरा लमगांव मोटर मार्ग में सड़कों की खस्ता हाल को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन से सड़क पर वाहनों की लगी लंबी जो जाम है वो लग गया, जिससे कि जिला पंचायत के पूर्व सदस्य मुरारी लाल खंडवाल ने कहा कि हमारे प्रताप नगर की सड़कों की हालत खस्ता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग से सड़क को ठीक करवाने की मांग भी की है। मेनली जो है 2 विभागों के काम सामने आए हैं, एक तो PMGSY और PWD के। और रोड वास्तव में यहाँ पर गड्ढा युक्त हैं, जगह जगह गड्ढे हैं और क्योंकि पहाड़ी मार्ग है इसलिए यहाँ पर इसको ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी होगा। और जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। इन मांगों के लिए जो है संबंधित कि हमने लगातार 2 साल तक हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबंधित विभाग PWD PMGSY को अवगत कराया कि चांठी डोबरा पुल का निर्माण होने वाला है, आप इन सड़कों की हालत को भी ठीक सुधारिए। साथ साथ इसमें जो कटिंग है, क्रॉस बैरियर लगाने की आवश्यकता है, डामरीकरण की आवश्यकता है, लेकिन हम ज्ञापन तक सीमित रह गए। अब 2 साल बीतने के बाद जब यहाँ पर भारी वाहन चल रहे हैं तो सारी सड़कें बहुत खराब स्थिति में है। चाहे हमारी ये डोबरा से लेकर मोटना चौंदा लमगांव और यही सड़क जो लिंक मार्ग है पूरी पट्टी का, ये हमारा झुमकानी से बेलुंता माजफ तक मोटर मार्ग जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।